जय हिंद साथियों। आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक तरफा महिलावाद कानूनों के बरखिलाफ पुरुषों के हित में लड़ता हूं। पुरुषों के हित के लिए कोई कानून बना ही नहीं है। परिवारों को मैं रोते देखता हूं। एक लड़की को इतने अधिकार दे दिए गए हैं, वो पूरे पुरुष परिवार का सत्यानाश करके रख देती है। उसकी माँ, बहन, जीजा, बहनोई जो भी इसके लपेटे में आता है सबको लेती है। अंधी है, गूंगी है, बहरी है ये सरकार। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 90% से ऊपर फेक केसेस हैं, उसके बावजूद सरकार गहरी निद्रा में खर्राटे ले रही है। क्या पुरुष को मजबूर कर रहे हैं ये? पुरुष को मजबूर मत करो, मत करो। हमारे आंदोलनों का उपहास मत उड़ाओ। उसी गूंगी बहरी सरकार की तरह कुछ ऐसे छिछोरे लोग भी हैं जो एनजीओस का मजाक उड़ाते हैं, हमारे प्रयासों पर पानी फेरने का प्रयास करते हैं। एक ही काम होता है, लाइव आ जाइए, अपना दुखड़ा सुनाइए। एक आदमी अपना दुखड़ा सुनाता है, बड़े खुश होते हैं कि हा 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 हमारा एक मेंबर और बढ़ गया। 4 दिन बाद उसके समझ में आ जाता है ये पागल खाना है। हमारे प्रयासों को बेकार मत जाने दीजिए। एक लड़की जिसका बाप गोलगप्पे की रेडी लगाता है ना, पुरुष परिवार उसको इसलिए लेके आता है किसी गरीब का उत्थान किया जाए। लेकिन ये गरीब बहू जो अपने आप को कह करके पुरुष के घर में आती है, उसका वो सत्यानाश करती है। अच्छे पीते खाते पीते परिवार को भी गरीब बना देती है। इतने केस लगाती है, आन बान शान सब उनकी खाक कर देती है। बंद करो ये शादी का धंधा। अगर सरकार सुनती है तो इतना सुन लो, आप शादी नाम को ही खत्म कर दो, पूरी अय्याशी दे दो, या तो जाओ जिसने जहां मरना मरो। देश में कानून नियम कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही कानून है, जो महिला कहेगी वही सत्य है। एक महिला उठकर कहती है, मेरे ससुर ने मेरे को पकड़ा, मेरे देवर ने मेरी अस्मत पर हाथ डालने की कोशिश की, मेरी ननद ने, मेरी सास ने मेरे गहने छीन लिए। इतना समझ में नहीं आता, वो सास ननद मुझे उसको देती है ना जिसको ये स्त्री धन कह करके कोर्ट में लेती हैं। इनके बाप के घर से उतना माल नहीं मिला होता जितना इनको ससुराल से मिलता है। फिर कहती हैं खाने को रोटी नहीं है। पूरे परिवार को फंसाती हैं ये। और ये सरकार कोई ऐसा नियम नहीं बना रही। समान अधिकार दो सबको। जितनी जल्दी हो सकता है यूसीसी को लेकर आइए। ये बेरहम हत्यारन औरतों का हत्यारा कानून है ये। एक पुरुष की हत्या नहीं करता, ये उस पूरे परिवार की हत्या करता है, उसके पूरे मान हानि सारी कर देता है उनकी। बरसों से कमाई हुई शोहरत, बरसों से कमाया हुआ मान सम्मान, एक दुष्ट स्त्री जब झूठा लांछन लगाती है ना, पूरे समाज में वो आदमी निंदा के योग्य हो जाता है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो उनके वृद्ध माँ बाप हैं, उनकी हालत देखी, वो तो ये सदमा भी नहीं झेल पाते, कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, कई तो बेचारे प्रभु को प्यारे हो जाते हैं। आज मेरा सरकार से अनुरोध है, कानून बना दीजिए। पुरुषों को एक तरफा कार्रवाई करने के लिए मत उकसाइए, वरना ये नारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, इनकी इज्जत खत्म हो जाएगी। यार 90% से ऊपर फेक केस है और तुम्हारे कानों में आवाज नहीं आ रही, तुम्हें दिख नहीं रहा, बहरे हो चुके हो, इसके बरखिलाफ सरकार कुछ नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट कहता है पति पक्ष को पीड़ित करने के लिए ये कानून जो बनाए गए हैं, इसका विरोध क्यों नहीं? इसका कोई हल है सरकार के पास, या आपस में ही परिवार को तोड़ना इसने काम बना रखा है? जातिवाद, परिवारवाद हाड़ में गया, सारे परिवारों का सत्यानाश करके रख दिया है। एक बाप एक माँ आज अपने बच्चे की शादी करने से पहले डरते हैं। लड़की का बाप रेडी लगाता है ना,
उसको भी घमंड होता है। अच्छे कमाता खाता पीता लड़का कहता है चल गरीब की बच्ची लाऊंगा, मेरा घर बसाएगी। आंख जब खुलती है जब उसको जंजीरों का डर दिखाया जाता है। क्या इस तरह से हमारे भारत की रक्षा होगी? भारत के संस्कृति और सम्मान की रक्षा इस तरह से होगी? घर घर में त्राहिमाम फैलेगा। जो परिवार में अपने बच्चों को बसाकर बैठी है ना माताएं अपनी बहुओं को, उनसे जाके पूछिए उनके मन में कितना भय व्यापत है। अपनी बहुओं से डर के बैठी हैं वो कि अगर हमने इसको कुछ कहा, इसको ज्ञान भी देने की कोशिश की, हम पर केस कर देगी। जो नहीं, आप देख लीजिए खुले में कोर्टों में जाइए, दूसरा कानून, दूसरा आपको झगड़ा ही नजर नहीं आएगा। या जो इसका जमीन जायदाद का झगड़ा नजर आएगा या तलाक के मुकदमे नजर आएंगे। कहीं 125 का खर्चा दे दो। नारी सशक्तिकरण है जी, ये नारी सशक्त करनी है तो उसको काम दीजिए। उसको बोलिए अगर पति पसंद नहीं है तो घर बैठ, खर्चे वर्चे किस बात के नहीं, पति को देना पड़ेगा। भले ही नारी कितनी कमाती हो, कितना उसके पीछे पैसे का भंडार हो, पुरुष को खर्चा देना पड़ेगा। इनके पाप का राज है ना, देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? फिर बोल दो कि नारी पिछड़ी हुई है। क्यों बोलते हो नारी मजबूत हो रही है, नारी सशक्त है? इससे नारी मजबूत हो रही है, झूठे केस कर करके पुरुषों के परिवारों को लूटा जा रहा है। और मैं उन लोगों के लिए तो स्पेशल कहूंगा जो टीवी के ऊपर आके, फेसबुक के ऊपर आके लाइव खेलते हैं, हमारे प्रतिरोध का मजाक उड़ाते हैं। डूब मरो, खुद पीड़ित हो और पीड़ितों का उपहास उड़ाने के लिए उनकी कहानियां सुनते हो। उनको बोलते हो कि अपने समाज में ऑलरेडी पहले ही बहू तुम्हारा बहुत तमाशा बना चुकी होती है, अब फेसबुक पर आकर अपना तमाशा बनाइए। लानत है तुम्हें। शर्म है तो बेगैरत नहीं हो तो डूब मरो। थोड़ी सी भी अगर गैरत है, बंद करो ये अपने चर्चे। पुरुष को करना है तो शक्ति दो, पुरुष को हिम्मत बधाओ उसकी कि तेरे साथ कानून नहीं है बेटा। छातियां पीटने से कुछ नहीं होगा। मैं उन बच्चों में फिर आपको कहता हूं, अगर आपके ऊपर झूठा केस हुआ है, कोर्ट में सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमने ये नहीं किया, हमने लड़की को इतने सुख दिए, ये किया। सीधा सीधा एक ही चीज रखिए, मैंने अपराध नहीं किया, सिद्ध कर और मुझे जेल भेज, वरना मैं तुझे जेल भेजूंगा। एक भी लड़की को सजा नहीं। बताइए कितनी लड़कियों को सजा हुई है झूठे केस में? क्षमादान, ये नारी शक्ति है। अपाहिज बना रहे हो नारियों को, सशक्तिकरण नहीं कर रहे। जागो सरकार, जागो। जय हिंद साथियों। गुस्से में था, एक परिवार बिलखता देखा तो गुस्सा आ गया, अपनी व्यथा सुना दी। जय हिंद।